गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साइंस क्लास 10 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर वो तो हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था क्या था? वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स mirror. We have talked about the mirrors, images formed by concave mirrors. हम लोगों ने कॉनकेव मिरर द्वारा बनाए गए इमेजेस की क्या थी बात की थी कि वो कैसे बनते हैं। कॉनकेव मिरर कौन कौन से इमेज दे रहा था? कौन कौन से? वर्टिकल स्मॉल, इनवर्टेड स्मॉल, इनवर्टेड इक्वल, इनवर्टेड लार्जर, इनवर्टेड हाईली इनलार्ज, और लास्ट में एक इमेज हमको क्या मिला था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज, सीधा और बड़ा। लास्ट वाला जो इमेज हमको क्या मिला था वो था सीधा और बड़ा। हमको सारे तरीके के इमेज को कॉनकेव ने दे दिए, सारे तरीके के इमेजेस हमको कॉनकेव ने दे दिए। सिर्फ सिंगल टाइप का इमेज बचा है जो कि कॉनकेव ने नहीं दिया। वो जो इमेज बचा है कौन सा बचा है? वर्टिकल एंड स्मॉल, इरेक्ट एंड स्मॉल, इरेक्ट एंड स्मॉल। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स हमने आपको पहले ही बताया था, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट कॉन्वेक्स इज दैट व्हिच outer surface is convex, whose outer surface is convex. ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा। मिड पॉइंट को हम क्या सपोज कर लिए? पोल। इसको हमने क्या सपोज कर लिया? पोल। और इससे जाने वाली लाइन क्या हो गई? P। इससे जाने वाली लाइन क्या हो गई? PA। इससे जाने वाली लाइन क्या हो गई? PA, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये चीज ये देखिए आप कि ये किधर की तरफ कर्व है? अंदर की तरफ, मतलब कि इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर पड़ेगा? इधर, क्योंकि ये बेंड किधर है? इस टाइप में। कॉनकेव में ये इधर झुका रहता था तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ता था। अब ये देखिए, इसी को अगर उलट दें हम लोग, ऐसा करते तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? इधर चली जाएंगी। जैसे अभी इन्हीं को उलट दें, ऐसा कर दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वैसे ही ये हो गए इनके क्या? फोकस, और यहां हो गए वो सेम डिस्टेंस पे। जितना पोल से फोकस होगा उतना ही फोकस से कौन होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फर्स्ट कंडीशन, when object is placed at infinite, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो? इनफाइनाइट, बहुत दूर, जिसको हम मेजर ना कर पाए। तो इनफाइनाइट पर सपोज कर लिया ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है।
पहले ही हमको पता है कि इनफाइनाइट से कौन से लोब आते हैं, पैरेलल लोब, क्योंकि इनफाइनाइट को जाता कौन था, पैरेलल लोब। तो इनफाइनाइट से कौन से लोब आएंगे, पैरेलल लोब। और पैरेलल किसके किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये अब रूल अगर हम याद करें, अगर हम रूल्स को याद करें तो हमने रूल्स में पढ़ रखा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाती थी, फोकस से। इसका मतलब ये रे भी क्या होगी, फोकस से जानी चाहिए, लेकिन ये रे क्या होगी, आगे तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमारा मिरर कैसा है, पॉलिश किया गया है। तो ये रे आगे नहीं जाएगी, तो ये रे क्या होगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ऐसा लगेगा, ऐसा हमको आभास होगा, ऐसा अपीयर होगा कि इट वाज कमिंग फ्रॉम द सेंटर। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द सेंटर। जब ये रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, मिरर कैसा था, पॉलिश्ड था, तो ये इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से। चलिए, तो ये भी क्या होंगे, दूसरी वाली रे भी क्या लगेगी कि ये भी फोकस से आ रही है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गए। इनको पीछे प्रोड्यूस किया, देखा, इनको पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, ये दोनों रेज अगर हम बात करें क्या रियल में मिल रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर रियल की बात करें तो रियल में तो ये मिल ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दो लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनके आगे कभी मिलने के चांसेस बनते ही नहीं। अगर आगे नहीं मिल सकते इसका मतलब क्या होगा, कहीं पीछे मिले होंगे। इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, अपीयर होती है, कहां पे मिलती हुई, फोकस पर। अपीयर टू मीट है, और हमने बोला अगर अपीयर टू मीट होगा तो इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल। सो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमको क्या, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। एक चीज और हमने बताई थी कि अगर कोई इमेज वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट या अपराइट, सीधा, इरेक्ट या अपराइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीधा। तो सेकंड हो गया हमारा क्या, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, या इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपराइट। थर्ड अब इमेज देख लो कहां बना और कैसा बना। कहां बना, फोकस पर बना, क्योंकि फोकस पर ही तो लग रहे थे कि वो मिल जाएंगे, तो फोकस पर बना। और कितना बड़ा बना है, अगर हम साइज की बात करें तो देखिए पॉइंट जैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पर ही मिल रहे हैं ना। और कहां पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, तो हमारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का। तो इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड।
डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, चलिए ये तो हो गया। बना कहां पर है, पोजीशन इसकी कहां पे, ये तो नेचर हो गया ना कि इसी वर्चुअल है मतलब कि आभासी है, इरेक्ट है मतलब कि सीधा बनेगा, और पॉइंट साइज छोटा है भाई, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड है। और लास्ट बना कहां पे है, नेचर पता चल गया। पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन कहां पे है कि इमेज formed at focus, इमेज formed at focus, कहां बना है, फोकस पर बना है। ये तो हो गया जब इनफाइनाइट पर हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इनफाइनाइट को छोड़कर कहीं भी रखा हो। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हम यहां रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। When object is placed at anywhere, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखा हो, anywhere, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम कहीं भी रख दें। What does that mean? इसका मतलब है कि हमने पहले एक क्या बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर। उसका मिड पॉइंट क्या बोला हमने, पोल। मिड पॉइंट को क्या बोल दिया, पोल। ये हो गया पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस किधर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि इधर ही बेंड है ये, तो ये हो गया फोकस, और ये उतने ही डिस्टेंस पे कौन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन कौन सी थी हमारी, लाइन कौन सी थी, पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर, कहां, मिरर के सामने कहीं भी रख दो। कहने का मतलब है यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने यहां रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लिया ए बी। अब रूल्स की बात करते हैं। तो हमने बोला था एक रे ऑफ लाइट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना ही जाना है। एक रे ऑफ लाइट को, जो पहली रे ऑफ लाइट होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए एक रे, ये पैरेलल हो गया। ओके, अब ये आगे तो जा नहीं सकते, जो पैरेलल जाता है वो कहां से होकर आता है, फोकस से। ये फोकस पे तो जा नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, ये क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, और ये ऐसे लग रहे थे। इट वॉज अपीयरिंग, कैसा लग रहा था कि ये फोकस से आ रहा है। चलिए, अब एक तो हो गया, दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा ना ही लगाओ, तीसरा लगाओ। कौन सा, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो अपने ही रास्ते में क्या होगा, लौट आएगा। तो ये देखिए दूसरा कहां से लेके गए हम, कहां से लेके गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, यहां भी आपको पता है, क्या पता है, तो हमको पता है कि ये रे क्या हो सकती है, मिरर के उस तरफ नहीं जा सकती है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये अपने ही डायरेक्शन में जाएगी तो, लेकिन उसी डायरेक्शन में क्या होगी, लौट आएगी।
एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिरर के दूसरी तरफ अगर हम कोई रे ड्रॉ करेंगे या कोई भी चीज बनाएंगे तो वो कैसी होगी, डॉटेड। इसलिए ये दोनों लाइंस हमेशा कैसी बनाएंगे हम लोग, डॉटेड बनाएंगे। अच्छा जी, चलिए ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए, क्या ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मिल रहा है? क्या ये रेज जो है दोनों, ये दोनों क्या रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से? तो अगर देखो तो ये अपनी डायरेक्शन में लौट आया और वो उधर जा रहा है, कहीं नहीं मिले ना, मिलेंगे ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो हम पीछे देखते हैं क्या कहीं मिल रहे थे, तो ये पोजीशन देखिए, यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ए का इमेज हो गया ए डैश, और नीचे क्या हो जाएगा तब बी डैश। ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। क्योंकि रेज सच में नहीं मिल रहे थे, कैसे मिल रहे थे, अपीयरिंग टू मी, वो मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। और अगर प्रतीत हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे, देन in that condition our image will be virtual. So first image formed is virtual, second virtual है। वर्चुअल के साथ दूसरा कौन सा वर्ड आएगा हमारा, हमने बोला था क्या कि अगर कोई चीज वर्चुअल होगी तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी या अपराइट होगी। तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट या अपराइट। चलिए सेकंड हो गया। अब इमेज को देख लो, साइज की बात करो, हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा, छोटा है ना, तो इमेज formed is smaller than the object। हमारा इमेज कैसा है जो बना है, वो ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा। नेक्स्ट बना कहां पे है, ये तो कॉमन सी चीज है यार, देख के बताओ बना कहां है, कहां बना, ये पोल हमारा, ये फोकस, दोनों के बीच में कहीं बना है। तो यही आपको लिख देना है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन बिहाइंड द मिरर। इतना भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या है, मिरर के पीछे बना हुआ है। तो कभी भी इमेज जब आप बनाओगे, किसी भी चीज का डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक रूल्स को याद करेंगे। जो 3 बेसिक रूल्स मैंने बता रखे हैं पीछे वीडियो में, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। देयर आर 3 बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर्स के द्वारा जो 3 बेसिक रूल्स हैं इमेज बनाने के लिए, वो मैंने पीछे बता रखा है वीडियो में, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, तीनों रूल्स याद करने के बाद आप रे देखिए, एक रे पैरेलल ले जाएंगे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा कोशिश करेंगे कि कहां से ले जाएं, फोकस से। अगर फोकस से नहीं जाता है, देन अप्लाई द थर्ड रूल। इसके बाद आपको देखना क्या है, डायग्राम बन गया हमारा। अगर डायग्राम बन गया तो हमको देखना है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या रेज सच में मीट किए। अगर रेज सच में मीट किए तो आपका इमेज कैसा होगा, रियल। नेचर पता चल जाएगा यार, रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। ठीक,
अब साइज देख लेना, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पोजीशन भी देख सकते हो। साइज और पोजीशन तो आप आंखों से अपने खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी साइज क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। ये दोनों आप खुद ही लिख देना। ठीक, आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि इसको आपको खुद सॉल्व करना है, खुद आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? why this warning is written in side view mirrors that object in this mirror is closer in this mirror are closer than they appear. आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, सबके आंसर्स मुझे चाहिए, ठीक ना। क्या करना है? वाई दिस वार्निंग इज रिटन। आप अगर कभी गाड़ी में, चार चक्के में, व्हीकल्स में बैठे हो या बस में बैठे हो, बस में तो बैठे ही हो, जाहिर सी बात है, उसमें आप जब बैठते हो साइड व्यू मिरर में देखते हो, साइड व्यू मिरर में हम देखते हैं कि कोट लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। व्हाई दिस वार्निंग इज रिटन। ये वार्निंग क्यों लिखा जाता है? इसलिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि मिरर्स हमने जान लिया, मिरर्स द्वारा बनाए गए इमेजेस को जान लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अब जो लास्ट चीज बचती है हमारी क्या, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं।